यहाँ पे विराट कोहली क्या कर रहा है, श्रद्धा कपूर को इंस्ट्रक्शन और ऑर्डर दे रहा है कि ऑन फॉलोइंग डेट यू विल पे माय अमाउंट। तो ये अनकंडीशनल ऑर्डर है जिसमें कि रिक्वेस्ट नहीं किया जाता है। दीज आर दी एसेंशियल्स ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। इट मस्ट बी इन राइटिंग, ये राइटिंग में होना चाहिए। भारवाली इट हैज़ नो वैल्यू। इट मस्ट कंटेंट एन ऑर्डर टू पे, ये ऑर्डर होना चाहिए, कोई रिक्वेस्ट नहीं। द ऑर्डर मस्ट बी अनकंडीशनल, ऑर्डर में कोई कंडीशन अटैच नहीं होना चाहिए। इट रिक्वेस्ट थ्री पार्टीज, बिल्स ऑफ एक्सचेंज में 3 पार्टी होते हैं, ड्रॉयर, ड्रॉई और पेई। ये ड्रॉयर, ड्रॉई और पेई कौन होता है? ड्रॉयर इज द क्रेडिटर ऑफ द बिल, जो कि बिल बनाता है। हु विल रिसीव द अमाउंट फ्रॉम ड्रॉई, ड्रॉई कौन है? जो उधारी में सामान लेता है। दिस इज द डेप्टर ऑफ द बिल हु विल पे द अमाउंट, जो बिल का अमाउंट पे करता है। और पेई कौन है? जो रिसीव करता है बिल का अमाउंट। यहाँ पे ड्रॉयर में बी द पेई इन सर्टेन सर्कमस्टेंसेस, ड्रॉयर पेई हो सकता है, लेकिन ड्रॉयर अगर अपना बिल को एनकेश करा लेता है बैंक में बिफोर द ड्यू डेट, देन ये क्या हो जाता है, बैंक जो है वो पेई हो जाता है, क्योंकि बैंक अभी मालिक हो जाएगा बिल्स ऑफ एक्सचेंज का। अब एनकेश मतलब क्या है? एक बिल पकड़ के तुम जाओगे और बैंक में डिपॉजिट कर लोगे। बैंकर क्या करेगा? उसी बिल अमाउंट जितना भी लिखा गया रहता है उसी से कुछ अमाउंट काट के वो क्या करता है, वो ड्रॉयर को दे देता है। ये प्रोसीड्योर को एनकेश बोलते हैं और डिस्काउंटिंग बोलते हैं ऑफ द बिल बिफोर द ड्यू डेट, अगर हम लोग बिल को एनकेश करते हैं तो। यहाँ पे लिखा है इन अदर वर्ड्स ए बिल्स ऑफ एक्सचेंज इज ए रिटेन ऑर्डर बाइंडिंग वन पार्टी टू पे फिक्स्ड सम ऑफ मनी टू अनदर पार्टी, डिमांड एट सम पॉइंट, जिस टाइम पे तुम्हें देने के लिए बोला जाएगा उसी टाइम पे अनदर पार्टी इज बाउंड टू पे द अमाउंट ऑफ द बिल। बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक रिटेन ऑर्डर है जिसमें कि अनकंडीशनल ऑर्डर है, जिसमें कि एक पार्टी is bound by the agreement that he will pay the amount on the due date। ड्यू डेट मतलब जो दिन तुम्हें बिल का अमाउंट दिया जाता है उसी को ड्यू डेट बोलते हैं। जैसे कि यहाँ 1 जनवरी है, 2 महीना का टाइम सपोज दिया रहेगा, तो 1 जनवरी में फरवरी, ये जनवरी, फरवरी, 1 मार्च, ये 2 महीना हो गया। 1 मार्च तुम्हारा आ जाएगा ड्यू डेट। इसी डेट पे तुम लोग क्या करोगे, बिल को पेमेंट करोगे। तो यहाँ पे बिल्स ऑफ एक्सचेंज में हम लोग पढ़ेंगे कि एक बिल को कैसे डिस्काउंट करते हैं, उसका डिस्काउंटिंग वैल्यू कितना होगा, उसका ट्रू डिस्काउंट कितना होगा और बैंकर डिस्काउंट। अब देखो टाइप्स ऑफ बिल्स ऑफ डिस्काउंट में ट्रू डिस्काउंट जो है वो क्या है, सिंपल इंटरेस्ट ऑन प्रेजेंट वैल्यू। अब प्रेजेंट वैल्यू क्या है, मान लो एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, ये क्या है, ड्रॉयर और मेकर ऑफ द बिल है। बी को क्या कर रहा है, ये ड्रॉई है जो कि डेप्टर है। अकाउंटिंग में तुम लोग पढ़े होगे, जो पार्टी पेमेंट करता है, उधारी में सामान लिया रहता है और पेमेंट करता है, वो डेट पार्टी इज नोन एज डेप्टर। और ये कौन है, ड्रॉयर, जो बिल बनाया है, मेकर ऑफ द बिल, और ये क्रेडिटर है, उधारी में जो सामान बेचा है। तो यहाँ पे ए बी को क्या किया है, 15,000 में एक टीवी बेचा था।
अब ये जो टीवी है ये 15,000 में बेचा है। अब बी अगर कैश दे देगा इमीडिएटली तो टीवी को ले जाएगा। तो ये जो अमाउंट है जो कि इमीडिएटली कैश देने से इतना गिरेगा 15,000, वो है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टीवी। अब आफ्टर 3 मंथ अगर ये देगा तो 15,000 के साथ कुछ इंटरेस्ट लगा देगा ये दुकानदार, क्योंकि उधारी में सामान दे रहा है तो इंटरेस्ट भी उसमें कुछ चार्ज करेगा। लेट 300 रुपया चार्ज किया तो ये 15,300 का एक बिल बनाएगा, बिल सब एक्सचेंज बनाएगा। ये जो 15,300 है ये हो के ये